हाँ, ठीक है। वी हैव अ इक्विलेटरल ट्रायंगल और उस इक्विलेटरल ट्रायंगल के अलग अलग वर्टिसेस पे क्या है, 3 चार्जेस रखे हुए हैं। और आप यहाँ पे सपोज मान लीजिए हर एक के पास जो चार्ज है वो कैसा है, सेम है। और इस सेंटर पे एक सेंट्रॉइड में एक चार्ज रखा हुआ है कैपिटल क्यू, और यहाँ से रखकर हम ये डिस्टेंस क्रिएट कर देते हैं। इस पॉइंट का आप नाम ले लीजिए जी। इसके यहाँ पे बी, इस वाले पॉइंट का नाम सी, और यहाँ पे ए पॉइंट हम क्रिएट कर लेते हैं। आपको फाइंड करना है एफ, टोटल नेट फोर्स एट पॉइंट ई। पॉइंट ई पे आपको नेट फोर्स निकालना है इसकी वजह से। अब देखो कैसे कैसे होगा सॉल्व। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर फॉर्मेशंस, क्योंकि ये जो बेसिकली ये क्वेश्चन है वो किसके बेसिस पे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पे। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बेसिस पे अगर ये प्लस क्यू और इनके लेंथ हम एक मान लेते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो सी चार्ज की वजह से ए पे लगने वाला जो फोर्स होगा वो कहाँ की तरफ होगा, ये बाहर की तरफ। इसका नाम क्या होगा, एफ ए सी। इसकी वजह से जो फोर्स होगा वो कहाँ की तरफ होगा, बाहर की तरफ, एफ ए बी। आप इनको एक कुछ नाम दे दो, आप इसको F1 कह लीजिए, इसको F2। तो इन दोनों से जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, उसको हम कहेंगे ये एफ आर। क्या हम इसमें वेक्टर लॉ लगा सकते हैं, पैरेललोग्राम थ्योरम। तो पैरेललोग्राम थ्योरम के बेसिस पे अब का जो ये एफ रिजल्टेंट आएगा तो उसका मॉड, उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा। ये इसके लिए आ जाएगा। अब यहां से देखो F1, इस F1 फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। F1 इज इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग सी ए। F2, F2 कौन सा फोर्स है, F2 फोर्स ये वाला है ए बी। तो ये भी क्यू स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर, और अलोंग बी से ए, बी ए। अब ये F1 और F2 की वैल्यू यहां पुट कर दो। अच्छा, थीटा, किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं वो क्या होता है, 60, और ये वाला भी 60। तो ये 60, तो ये वाला भी क्या होगा 60, तो 60 तो थीटा हो जाएगा 60। तो आप एफ रिजल्टेंट निकाल लोगे, एफ रिजल्टेंट। और इन दोनों को हम क्या, F1 F2 को, अब देखो वैल्यू सेम है इन दोनों की, तो आप इसको क्या नाम अब दे सकते हो, F1 F2 इज इक्वल टू एफ, एफ फोर्स मान लीजिए। तो ये आएगा एफ स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर, कॉस कितना होगा 60, कॉस 60 का वैल्यू 2 एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ स्क्वायर इंटू 1/2। तो यहां से 3 एफ स्क्वायर अंडर रूट 3 एफ, अंडर रूट 3 एफ अलोंग किस तरफ है ये, आउटवर्ड। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन, हाँ, डायरेक्शन इज आउटवर्ड्स, इसकी डायरेक्शन बाहर की तरफ है। अब ये जो सेंट्रोइड जो बीचों बीच में रखा हुआ है उसके लिए हम फोर्स स्पेस सेंट्रोइड, जिसको हम क्या बोलेंगे, एजी, एजी को कैलकुलेट कर सकते हैं। एजी कितना आएगा, अगर ये लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है, तो ये हो जाएगा आपका L/√3। किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मिड ये पॉइंट्स होते हैं ये वाला, इन डिस्टेंसेस को हम क्या लिखते हैं, इसी की लेंथ का √3 डिवाइड कर देंगे। फोर्स, इन दोनों के बीच का ये चार्जेस क्या है, इनका प्रोडक्ट, और डिस्टेंस क्या है, L/होल स्क्वायर, मतलब कि 3 स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी,
इसकी डायरेक्शन क्या करेगी कि जितना ये बाहर की तरफ जा रहा है उतना ये अंदर की तरफ लगेगा, क्योंकि इक्विलिब्रियम करने की कोशिश करेगा। इक्विलिब्रियम करेगा तो एट इक्विलिब्रियम एफ सेंट्रॉइड इज इक्वल टू एफ रिजल्टेंट। नेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, नेट पॉइंट, नेट जो फोर्स होगा यहाँ पे सी वर्टिसेस पे ए पे, वो जीरो हो जाएगा तब। तो जीरो कब होगा, जब ये चार्ज क्या होगा, चार्ज इज नेगेटिव। इसका साइन नेगेटिव होगा तभी तो अंदर की तरफ होगा, तो इसको हम बोलेंगे इसकी डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स द सेंटर या टुवर्ड्स सेंट्रॉइड। तो इस क्वेश्चन के एक पार्ट को हमने कर लिया कि एफ सेंट्रॉइड इक्वल टू ये, और इन दोनों का वैल्यू रख दो 3 k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू अपॉन एल स्क्वायर और √3 k एल स्क्वायर कैंसिल, के से की कैंसिल, एडजस्ट स्मॉल क्यू से एक पावर कैंसिल, 3 अपॉन में चले जाएगा तो कैपिटल क्यू इज इक्वल टू √3 अपॉन क्यू अपॉन √3 और नेगेटिव साइन क्यों, क्योंकि आपका जो क्यू है वो कैसा है, नेगेटिव होगा, तभी ये नेट जीरो करेगा। ठीक है, ओके। इसमें कोई दिक्कत किसी को? अभिजीत भाई दिक्कत? कुछ दिक्कत नहीं। अब एक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज के बारे में जब कहें तो चार्ज क्या करता है, अपने चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट करता है। जैसे हमने बैलून वाली एक्टिविटी करी थी ना, तो बैलून वाली एक्टिविटी को दोबारा भी कर सकते हैं, पर इसको जरा एक हवा देना भाई। क्या है, फटा है? कंपनी ने अच्छे नहीं बना रहे लगता है। बस बस इतना बड़ा बना देता ना, इसका बनाओ एक। खुद इतने आए ना, असली में दर्द है उसको। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, फ्रिक्शन देते हैं, फ्रिक्शन देने के बाद क्या आ जाते हैं इसमें, है ना। तो ये कर रहा है, एक चार्ज इसके पास आ गया तो एक फोर्स क्रिएट कर रहा है ना, और जो फोर्स लगा रहा है तो कहां तक लगेगा, सिर्फ इतनी फील्ड तक लगेगा। और दूसरा वाला अगर मैं इधर से इसको चेक करूं, अच्छा अभी वहां पर भी इसके पूरे में फोर्स आ गया एक तरह से। अब इसके पास थोड़ा बहुत फोर्स है, इसलिए थोड़ा ऐसे मूवमेंट कर रहा है। अब हमारे पास एक बलून और आ गया है ना, और इसको भी हम रब करते हैं और इसको भी रब करते हैं, क्योंकि अब मैंने इन्हें दोनों चार्ज दिए हैं, तो ये चिपक नहीं रहेंगे अपने आप ही। क्या मैंने कुछ नहीं कर रहा हूं, अपने आप ही कैसे मूवमेंट कर रहे हैं, दूर जा रहे हैं एक दूसरे से, रैपल कर रहे हैं। तो रैपल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसके चारों तरफ एक फील्ड हो गया है, क्रिएट हो गया है। लेकिन एक चीज और समझो, मैंने जैसे दूसरे एक बॉडी है, उसके पास उसको कोई भी फ्रिक्शन नहीं करा, कुछ भी रब नहीं करा, तो मैं इसको लेना चाह रहा हूँ, बहुत पिटेगा बेटे। और एक दूसरी है, एक प्लेट है और आपने उसको चार्ज करा हुआ है, जैसे एक को हमने चार्ज दे दिया, तो इसको हम एक नाम दे देते हैं स्मॉल क्यू। स्मॉल क्यू कौन सा है, नोन, या स्मॉल क्यू को आप ये मानो कि इसके पास ये है कैपिटल क्यू है, ये कैसा है, कैपिटल क्यू, और नेगेटिव है ना, और ये एक बॉडी है
जिसमें नेट चार्ज जीरो है। जीरो होने का मतलब क्या हुआ? नेट चार्ज जीरो होने का मतलब है कि इसमें जितने पॉजिटिव होंगे उतने इसका नेट चार्ज जीरो है। इक्विलिब्रियम मतलब ये नेचर में न्यूट्रल है। हम क्या बोलते हैं, जिसके पास जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे, तो नेट कितना आ जाएगा? जीरो। उसको बोलेंगे न्यूट्रल। जैसे ही मैं इसको इसके पास ले जाऊंगा, थोड़ा पास, तो अचानक से इसके इस तरफ पॉजिटिव 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 आ जाएगा और इधर कौन आ जाएगा? नेगेटिव। एक प्रोसेस, हम इसे कहते हैं इंडक्शन। क्या बोलते हैं? इंडक्शन प्रोसेस हो जाता है। जैसे मैं इसको थोड़ा सा पास ले जाऊंगा इसके, मतलब अपोजिट नेचर के चार्ज आ जाते हैं। तो ये चार्ज इसमें आया कैसे? हमने टच भी नहीं कराया, तो इसलिए आया क्योंकि उस चार्ज के चारों तरफ क्या था हुआ? एक फील्ड था। जैसे ये इस फील्ड में पहुंचा तो वैसे ही ये इससे क्या हुआ? इसकी इन्फ्लुएंस हो गया इससे। तो जब कोई नोन चार्ज या कोई सोर्स चार्ज किसी भी अनदर दूसरे चार्ज के पास जाता है, या कोई दूसरे चार्ज को लाया जाता है किसी सोर्स चार्ज के पास, तो वो भी क्या हो जाता है? उस पर एक फोर्स लगता है। इसने एक फोर्स ऐसे क्रिएट करा कि प्लस वाले एक तरफ हो गए, नेगेटिव वाले एक तरफ हो गए। क्यों? क्योंकि इस प्लेट पे नेगेटिव था तो पॉजिटिव आ गए। इतना बात समझ पा रहे हो? तो ये कौन से? दिस इज द अप्लाइड फोर्स ड्यू टू इंडक्शन। ये इंडक्शन की वजह से हो रहा है। अप्लाइड फोर्स ड्यू टू इंडक्शन। अब एक चीज और, जब मैं इन दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस कहूंगा वो कहेगा R1। मैं जब इस और इस दो चार्ज के बीच की डिस्टेंस कहूंगा तो क्या होगा? R2। किन दोनों के बीच फोर्स ज्यादा होगा? R1 जिसकी डिस्टेंस है। क्यों? कूलाम्ब फोर्स जो है वो किस पे डिपेंड करता है? डिस्टेंस पे। और जब डिस्टेंस पे डिपेंड करता है तो हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। और पॉइंट चार्ज मतलब इन दो चार्ज के लिए हम क्या कर सकते हैं? फोर्स लगा सकते हैं। बताओ फोर्स क्या होगा? तो पहले हम एक फोर्स लगाने से पहले थोड़ा एक चीज समझ लो कि एक तरह से क्या हुआ, इन दोनों चार्ज ने डिस्टेंस पे, जितना डिस्टेंस कम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगा। उतना ज्यादा फोर्स लगा मतलब उतना ज्यादा फील्ड था। ये नेगेटिव है, इन नेगेटिव है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है, इसका मतलब फोर्स क्या है? कम है। फोर्स कम है मतलब फील्ड कम है। समझ पा रहे हो अब? तो ये फील्ड किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रिक फोर्स पे। और इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कर रहा है? एक फील्ड क्रिएट कर रहा है। किसका? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, रिपल्सन का। तो हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए स्पेस अराउंड चार्ज वेयर इट इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? एक स्पेस है अराउंड द चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड is a space around a charge electric field is a space around a charge where its effect can be experienced. Where its effect can be experienced. जहां पर इसके इफेक्ट को हम क्या करते हैं? एक्सपीरियंस करते हैं। और जब ये इस इफेक्ट को एक्सपीरियंस करते हैं तो ये यहां पर क्या है? स्ट्रॉन्ग। और यहां पर क्या है? वीक। तो ये क्या करता है? कम, वीक भी हो सकता है, स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस वर्ड को फिर हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। फील्ड क्या है? स्पेस अराउंड अ चार्ज, जहां पर वो एक इफेक्ट कर रहा है, इफेक्ट एक्सपीरियंस कर रहा है कोई भी चार्ज इस फील्ड के चारों तरफ। और हम कह रहे हैं कि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, हम कह रहे हैं वीक फील्ड है। तो स्ट्रॉन्ग और वीक क्या बता रहे हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड
इंटेंसिटी को दिखा रहा है। तो एक लाइन लिख लो, द इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, द इफेक्ट मे बी स्ट्रॉन्ग और वीक, the effect may be strong or weak. We call it intensity of electric field. और इसको डिनोट करते हैं हम ई से, इसका सिंबल है ई, इट इज डिनोटेड बाय ई। अब वो कोई टेस्ट चार्ज है और वो उसको हम किसी सोर्स चार्ज के पास ले जाते हैं, तो आप लिख लीजिए, द फोर्स ऑन अ टेस्ट चार्ज, उस टेस्ट चार्ज मतलब टेस्ट चार्ज है क्यू, द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज उठाओ